1974 में एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर। इस फ़िल्म का मुख्य किरदार लेदरफेस एक साइको किलर है। वो अपने चेहरे पर इंसानी खाल पहनता है और टेक्सास के बीहड़ में घूमने आए लोगों का चेनसॉ से कत्ल करता है। ये फ़िल्म एक रिवॉल्यूशन थी जिसने स्लैशर हॉरर फ़िल्मों की नींव रखी। फ़िल्म में लेदरफेस का एक भी डायलॉग नहीं है। वो बोल नहीं पाता है और पूरी फ़िल्म में इक्का-दुक्का जगहों पर ही सिर्फ़ 2-4 बूंद खून दिखाया गया है। लेकिन फ़िल्म देखते हुए दर्शकों को सिर्फ़ हिंसा और खून-खराबा महसूस होता है, जबकि स्क्रीन में एक्चुअल में ऐसा कुछ होते हुए दिखाई नहीं दे रहा होता है। ये होती है राइटिंग की ताकत, जब बिना कुछ कहे, बिना कुछ दिखाए देखने वाले के दिमाग में इमोशन डाल दिए जाते हैं। हमारे यहाँ जब एनिमल रिलीज़ हुई थी तो कहा गया बहुत वॉयलेंट मूवी है। क्या वाक़ई एनिमल हिंदी सिनेमा की पहली मूवी थी, जिसमें मार-पीट, खून-खराबा दिखाया गया था? उसके पहले केजीएफ आई थी। रॉकी भाई तो मशीन गन से पूरा थाना उड़ा देते हैं। खुद अपने मुंह से कहते हैं रॉकी भाई बहुत वॉयलेंट हैं, लेकिन देखने वालों ने ऐसा नहीं माना। गैंग्स ऑफ वासेपुर का हर दूसरा किरदार चीरता फाड़ता दिखाई देता है, लेकिन उस फिल्म को भी किसी ने वॉयलेंट नहीं कहा। एंग्री यंग मैन अपने जमाने में हैंड ग्रेनेड की माला पहनकर घूमते थे, उन्हें भी किसी ने नहीं कहा। फिर एनिमल में ऐसा क्या खास था जो उसका वॉयलेंस दिमाग पर हावी हो जाता है? जवाब है राइटिंग। इसकी राइटिंग का कोर इमोशन था वॉयलेंस। वांगा ने अपनी कलम से वो दुनिया लिखी थी जिसके किरदारों के पास हिंसा की वजह थी। रणविजय बलबीर सिंह जब अपने जीजा को गोली मारता है तो उसके गुस्से की इंटेंसिटी सबकॉन्शियस माइंड में फील होती है। वरना फिल्मों में किसी का किसी को गोली मारना कोई नई चीज थोड़ी ना है। अभी जैकी श्रॉफ के लौंडे की एक फिल्म आई है बागी 4। पूरी मूवी में वो चिल्ला रहा है कि वो साइको है, लेकिन देखने वालों का ज़मीर इस बात पर यकीन करने की इजाज़त नहीं देता। वो दर्शकों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि देखो मैं भी एनिमल की तरह खून-खराबा मार-काट कर रहा हूँ, मुझे भी हिट करा दो। लेकिन किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पूरी फ़िल्म में 2 ढाई सौ लीटर खून बहा दिया होगा, लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीता हुआ बच्चा ये देखकर हँस रहा है। एक वो संजय दत्त था, जेल से छूटने के बाद सारी इलाज-शर्म बेच कर खा गए हैं। इनसे दिहाड़ी मज़दूरी पर कुछ भी करा लो। संजय दत्त इंडियन सिनेमा के मीशो हैं। जब बजट कम होता है तब फिल्म वाले संजय दत्त को मंगा लेते हैं। हमारे ज़माने में चोरों के कुछ उसूल होते थे। रात में चोरी करते थे तो दिन में शराफत का लबादा ओढ़कर घूमते थे। मतलब चोरों के लिए भी चोरी करना शर्म की बात थी। महेश भट्ट, सुभाष घई, डेविड धवन की पूरी कोशिश रहती थी कि उनकी चोरी जमाने से छुपी रहे। लेकिन ये आजकल के चोर अपनी चोरी को सर का ताज बनाकर घूमते हैं। बागी 4 की तो यही यूएसपी है कि हम चोर हैं। अगर आपको एनिमल पसंद आई थी तो हमारी फिल्म देखिए। हमने चोरी करके फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट बनाया है। एडिडास और एबीबास में रत्ती भर का फर्क नहीं है। हमारी फिल्म का हीरो एनिमल के अंग विशेष का बाल है। छू कर देखिए सेम वैसा ही घुंघराला है। और वाकई में कहानी के नाम पर सिर्फ प्यूबिक हेयर मिलता है। अब जब चोरी चकारी एक ऑर्गेनाइज्ड धंधा बन ही गया है तो धंधे में भला कैसी शर्म। ऐसा करो बम्बई के चोर बाजार में एक ऑफिस खोल लो। नेम प्लेट लगा दो चोरी वुड। ऑफिस के बाहर मटके पर जैकी श्रॉफ के लौंडे की फोटो चिपका कर नजरबट्टू लटका देना। उससे ज्यादा ये किसी काम का है नहीं। जाना था ओलंपिक में लेकिन अब्बा ने जबरदस्ती फिल्म लाइन में ढकेल दिया। बागी 4 एक फिल्म नहीं एक आपदा है। कोरोना वायरस है। जिन थिएटर्स में लगी हो आसपास के 5 किलोमीटर एरिया में कर्फ्यू लगा देना चाहिए। सरकार रेड अलर्ट जारी कर दे। फलाने एरिया में बागी 4 लगी है, कृपया यात्रीगण अपना रूट बदल कर जाएं। प्रभावित क्षेत्र के संपर्क में आने से गहरा मानसिक आघात लग सकता है।